Assalamualaikum to all of you. Hope you all are doing good and enjoying the best of your health. All about MD कैट की जानिब से एक नई वीडियो के साथ आप तमाम स्टूडेंट्स की खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए, आप तमाम लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बने बेल आइकन को दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट आप तक पहुँच सके, आप वो वीडियो देख सकें, अपडेटेड रह सकें। तो बोल अरबाब जहांगीर के शो में वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर अली रज़ा को बुलाया गया और साथ ही एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव को उनके सामने रखा गया और जो है स्टूडेंट्स की डिमांड, स्टूडेंट्स की जानिब से जो शिकवे शिकायत की जा रही हैं रिगार्डिंग द एमडी कैट टेस्ट, उनको भी सामने रखा गया। सो आप जो है इस शो का ये क्लिप मुलाहिजा फरमा लीजिए। मेडिकल में दाखिले के लिए 30 अगस्त से शुरू होने वाला ऑनलाइन टेस्ट एक माह बाद आज खत्म हो गया। तलबा के लिए इम्तिहान बनने वाला टेस्ट पिछले साल की तरह इस साल भी पीएमसी की क्रेडिबिलिटी पर कई सवालात उठा गया। स्टूडेंट्स इम्तिहान में होने वाली खामियों की निशानदेही करते गए, मसाइल हल करने की दरखास्तें करते रहे, लेकिन पीएमसी ने उनकी एक न सुनी। 8 सितंबर को कोयटा में मेडिकल के तलबा ने पीएमसी के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस ने यहां एहतजाज करने वाले दर्जनों तलबा को गिरफ्तार कर लिया। सियासी रहनुमा मैदान में आए, बिलावल भुट्टो समेत कई सियासतदानों ने भी स्टूडेंट्स के हक में बयान दिया। फिर 13 तारीख को पीएमसी के दफ्तर के बाहर एहतजाज हुआ और इस एहतजाज में मुतालबात की मंजूरी अगर नहीं हुई तो स्टूडेंट्स की जानिब से कहा गया कि फिर 23 सितंबर को मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा। मुजाहरे और गिरफ्तारियां होती रही, जिसके बाद मेडिकल तलबा ने 23 सितंबर को मुल्कगीर एहतजाज की कॉल देकर टी चौक का रुख कर लिया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान, बलूचिस्तान बार काउंसिल ने भी तलबा के इस एहतजाज में उनकी हिमायत का ऐलान किया। 24 सितंबर को कोयटा में एक बार फिर से पीएमसी के खिलाफ एहतजाज करने वाले दर्जनों स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट पीएमसी अली रजा को स्टूडेंट्स की मुश्किलात और परेशानी एक ढोंग और ड्रामा लगता है। हमारे प्रोग्राम में उन्होंने क्या कहा था कुछ दिन पहले, जरा ये सुनिए। जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है, उनको ये पता है कि इम्तिहान 30 अगस्त से शुरू होगा। दे शुड बी रेडी, उनकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए 30 अगस्त तक। मुझे आप ये बताइए कि ये जो आप कह रहे हैं 80% बच्चों को फेल किया जा रहा है, पहली बात है इम्तिहान का जो भी रिजल्ट होगा वो तो आएगा, क्यूमुलेटिव होगा जाके अक्टूबर में। अभी ये किस बच्चे को और किसको पता है कि कितने बच्चे पास हुए और कितने फेल हुए? 40,000 बच्चे इम्तिहान तकरीबन ले चुके हैं आज। ना आपको पता ना मुझे पता है। मुल्क भर में एहतजाज और सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स के बावजूद मेडिकल कॉलेज में दाखिले के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स की किसी ने नहीं सुनी, तो कल एक हफ्ते से डी चौक पर एहतजाज पर बैठे तलबा ने पार्लियामेंट जाने की कोशिश की तो पुलिस ने इनका रास्ता रोक लिया। इन पर लाठियां बरसाई गई, कई को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से स्टूडेंट्स के इस बात पर कोई एक्शन लेना तो दूर, उनको सुनना तक नहीं गया। वजीर आजम इमरान खान तालीम को तरक्की का रास्ता बताते हैं, कहते हैं कि नौजवान मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है, तो फिर इस तरह के हुकूमती इक़दाम से इस सरमाए में इजाफा कैसे होगा, ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा? क्या स्टूडेंट्स को भी इंसान हर साल इसी तरह सड़कों पर आना होगा और फिर कोई इनकी नहीं सुनेगा, वक्त गुजर जाएगा और फिर अगले साल का इंतजार करेंगे और सूरत हाल इसी तरह चलती रहेगी? इस वक्त सूरत हाल पर बात करने के लिए उस्मान चौधरी, स्टूडेंट लीडर जो इस एहतजाज में मौजूद है, हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में अली रजा साहब वाइस प्रेसिडेंट पीएमसी भी हमें ज्वाइन करेंगे। अशरफ निज़ामी साहब, गुज़िश्ता साल भी इसी तरह हुआ था, इसी तरह स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया। ज़ाहिर है उस वक्त इनके मुतालबात और एतराज़ात कुछ मुख्तलिफ थे, उस वक्त सिलेबस का मसला था, टाइम कम था, कोविड पीरियड चल रहा था। इस बार ये 1 महीने का ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, किसी को तैयारी के लिए कम वक्त मिल रहा है, किसी को ज़्यादा वक्त मिल रहा है। टेप्स का जो एक्सपीरियंस है वो किस बुनियाद पर ये टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है, इस पर भी स्टूडेंट्स को एतराज़ात हैं। फिर उनको कोई प्रॉपर की भी नहीं दी जा रही। तो ये पीएमसी के बस की अगर बात नहीं है तो हुकूमत मुस्तकिल क्यों पीएमसी को ये जिम्मेदारी दे रही है? बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब। मैं आपसे एक चीज शेयर करूं कि कुछ बदकिस्मती है हमारे साथ, हमारे इस खित्ते के साथ और पर्टिकुलरली पाकिस्तान में बसने वालों के साथ कि हमने हुकूमती एतबार से बहुत अपने रवैये स्टबन रखे हुए हैं। न जाने क्यों हमने तस्लीम कर लिया है और ये समझते हैं कि जो हमने हुकूमत ने यानी कि समझ लिया है, सोच लिया, उसके ऊपर मनोअन अमल करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया और इससे वो समझते हैं कि उनकी रिग जो है बड़ी मुतासर होती है कि अगर उन्होंने किसी की बात सुन ली। मैं आपके साथ 2 चीजें रखना चाहूंगा कि एक चीज तो ये कि आया कि ये इम्तिहान क्यों जरूरी है। अगर ये इम्तिहान पहले हो रहा था, यूनिवर्सिटीज ले रही थी, सेंटर ले रहा था, CMH वाले ले रहे थे, आगा खान वाले ले रहे थे, क्या उन टेस्टों के ऊपर कोई क्वेश्चंस रेज हुए थे? उसके ऊपर कतई तौर पे क्वेश्चंस नहीं थे रेज हुए। उसमें यस कोई छोटी मोटी चीजें जरूर थी जिसके बारे में चीजें मतलब वक्तन फवक्तन आती रहती कि ये वाला लीक हो गया, फलां चीज ऐसी होगी, लेकिन ऐसे ब्रॉड किस्म के और बड़े
जैसे पीएमसी ने किया हुआ है ऐसा कभी देखने को नहीं मिला था। मैं आपसे अर्ज करूं कि दो चीजें बड़ी अहम है किसी भी टेस्ट के लिए, एक है रिलायबिलिटी और उसके साथ साथ उसकी जो है एफिकेसी, दैट इज इम्पोर्टेंट। और स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि उनको एक ही ग्राउंड दी जाए कि उनकी टेस्टिंग एक ही तरह से। पीएमसी कैसे कर सकती है कि 31 दिनों के अंदर सुबह शाम शादी घरों के अंदर लेके डिफरेंट किस्म के पेपर्स डिफरेंट औकात में लोगों को देगा और फिर टेस्ट जो वो कंक्लूड करके कहेगा कि हमने आपकी टेस्टिंग कर दी। ये ना सिर्फ मैं बल्कि जितने भी एकेडमिशियंस और जितने भी स्टैंडर्ड्स एग्जाम जो कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं वहां पे कतई तौर पे अमलदारी ऐसी नहीं होती है। पहले हमारे साथ क्या था कि 500 रुपए में टेस्ट होता था जो यूनिवर्सिटीज ले रही थी और सेटिस्फेक्शन लेवल वाज वेरी मच हाई, लोग उससे सेटिस्फाइड थे। अब जो इन्होंने किया 6000 और गलबन 30 रुपए के अंदर ये टेस्ट किया और अरबों रुपए का टीका है जो कि खुद अब पीएमसी उसके अंदर हिस्सेदार बन चुका है। तो आशिफ साहब बुनियादी तौर पर पीएमसी की कैपेबिलिटी का इशू है या फिर ये हुकूमत की गफलत है कि हुकूमत इस चीज़ को संजीदा नहीं ले रही? मैं सवाल ही आपकी तरफ लेकर आता हूँ। जरा उस्मान चौधरी चूंकि उस प्रोटेस्ट से हमारे साथ मौजूद हैं, तो उस्मान इस वक्त ये कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं? बुनियादी आप लोग के मुतालबात और एतराज़ात इस टेस्ट पर हैं क्या? ये 30 अगस्त को शुरू हुआ था, आज तो इसका अख्तिताम हो गया। अब ज़ाहिर है आपका एहतजाज मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ डी चौक तक पहुँच चुका है। मुतालबात क्या लेकर आए आप यहाँ पर? जी सर, हम तकरीबन पिछले 8 दिन से एहतजाज पर हैं। पहले हम पीएमसी के सामने बैठे हुए थे, उसके बाद जब वहाँ पर हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं की गए तो हम डी चौक आ गए। डी चौक पर आज हमारा 5वां रोज है। कल जब हमने कोशिश की आगे जाने की, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे साथ कोई मुज़ाकरात करने नहीं आ रहा था, तो हमने कोशिश की कि हम वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ जाएं, क्योंकि हमने देखा कि ताजर बरादरान भी वहाँ बैठते हैं, साफ़ी तंजीमें भी वहाँ बैठती हैं। तो हमने भी वहाँ जाने की कोशिश की, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स पर लाठियाँ बरसाई गई, उनको चाकुओं से जख्मी किया गया और इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स को गिरफ्तार भी किया गया। सर, जो मुतालबात की आपने बात की, सबसे बड़ा मुतालबा तो ये है कि एमडी कैट टेस्ट के पहले पेपर पर लिया जाता था, अब इन्होंने कंप्यूटराइज किया है। अगर इन्होंने कंप्यूटराइज किया है तो जाहिर उससे पहले स्टूडेंट्स के लिए एक नई चीज थी, तो तजर्बे के तौर पे मॉक टेस्ट होना चाहिए था, वो इन्होंने नहीं किया, बल्कि पहली बात उस्मान आपको गुज़िश्ता साल की बात याद होगी। गुज़िश्ता साल आप ही लोग ये एहतजाज कर रहे थे कि इस टेस्ट को ऑनलाइन लिया जाए, चूंकि वो कोविड पीरियड था और आप लोग की एहतजाज ये चल रहा था कि इसको फिजिकल ना लिया जाए। ऑनलाइन में और जी सर, ऑनलाइन में और कंप्यूटराइज्ड में फर्क है। ऑनलाइन में ये था कि हम घर बैठे अपने कंप्यूटर पर अपने मोबाइल पर उनके टेस्ट हल करते। इन्होंने हमें बुलाया वहाँ पर, अपने सेंटर्स में बुलाया, वहाँ पर अपने वहाँ पर हमें टैबलेट्स दिए। वो टैबलेट जो है वो सिस्टम डाउन हो जाता था। एक बच्चे ने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं, सिस्टम डाउन हो गया, वो दोबारा से भी स्टार्ट होता था, वो टाइम भी ज़ाया होता था, बच्चे पे प्रेशर भी होता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक जो 28 का बच्चा है वो इतना प्रेशर। सिस्टम डाउन होने के कितने वाकयात रिपोर्ट हुए? कितने तालिब इल्मों ने बताया कि सिस्टम डाउन हो गया? किन किन सेंटर्स में हुआ ऐसा? सर, तकरीबन हर सेंटर में ये वाकया हुआ है, क्योंकि हम खुद भी जानते हैं कि इंटरनेट का भी इशू आता है हर जगह। कुछ इलाकों में इंटरनेट का इशू होता है। पिछले दिनों ये कल भी सिग्नल ऑफ से रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 दिन पिछले चेलम की वजह से, तो ये हर जगह ये इशूज आए हैं। इसी वजह से हमारे साथ स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद जुड़ चुकी है। पीएमसी चूँकि करप्शन में बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है, वो वापस नहीं आना चाहती। अरबों रुपए का ठेका उस कंपनी को दिया गया जो कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं थी। ठेका देने के बाद कंपनी रजिस्टर्ड हुई, उसका यूआरएल खरीदा गया। इसके अलावा उस कंपनी के पास चले उस्मान, ये तमाम ये जो मुतालबात आपके हैं और जो ये फॉल्ट्स टेस्ट के दौरान होते रहे, आपने बताइएगा। अली रजा साहब वाइस प्रेसिडेंट पीएमसी हमारे साथ मौजूद हैं। अली रजा साहब, उस्मान चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक स्टूडेंट हैं। ज़ाहिर बहुत सारे स्टूडेंट इस वक्त मौजूद हैं डी चौक पर, वहाँ से वो प्रोटेस्ट आगे करना चाहते हैं। 5 रोज इनको यहाँ पर हो गए, पूरा महीना इनको ये प्रोटेस्ट करते गुजर गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट दिया और ये कंप्यूटराइज टेस्ट होने की बिना पर सिस्टम वहाँ पर डाउन हो गया, उसके बाद उनके वो नंबर ही माइनस हो गए। तो ये खामियां क्यों पीएमसी दूर नहीं कर पा रही? स्टूडेंट्स को कोई क्यों नहीं सुन रहा है? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात ये तो गलत बयानी है कि सिस्टम डाउन हो गया या नंबर माइनस, और ये बात हम बार बार क्लैरिफाई कर चुके हैं और इसके ऊपर काउंसिल भी अपनी पोजीशन दे चुकी है। तो ये बार बार कहना ये गलत बात कि सिस्टम डाउन हो गया, ये सिर्फ एलिगेशन है, कोई इसकी बेसिस नहीं है। ये सब कुछ चेक किया जा चुका है। जहाँ तक सिर्फ एक चीज़ रह गई है, बच्चों के कुछ ग्रीवेंसेस हैं, कुछ सवालात हैं कि जी कुछ सवाल जो इम्तिहान में आए हैं वो शायद सिलेबस से बाहर थे या वो ठीक तरह से फॉर्मुलेटेड, वो भी उनको समझाया है कि जी इम्तिहान खत्म होने के बाद पोस्ट एग्जाम एनालिसिस होगा।
पोस्ट एग्जाम एनालिसिस में ये सारी चीजें कंसिडर की और जो बच्चों ने हमें सवालात, कुछ काफी बच्चों ने हमें सवालात नोट करके भेजे, वो भी हमने दे दिया है पोस्ट एग्जाम एनालिसिस की टीम में।